हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में सपोर्ट करेगी। आप अपने इस चैनल बीकॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि नेक्स्ट एग्जाम में न्यू सिलेबस के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अटेम्प्ट में आपको फर्स्ट ईयर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओएमआर सीट दिए गए हैं उस टाइप के आपके क्वेश्चन को प्रिपरेशन दी जा रही है। आप अपने इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे और उसके बारे में आपको आंसर भी बताई जाएगी। आप अपने इस चैनल इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जिससे अन्य आपके भी फ्रेंड सर्किल में लोग आपके लिए एमसीक्यू की एक बेटर प्रिपरेशन कर सके, जिससे आप या और भी स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स आप अपने एग्जाम में अचीव कर सके। नेक्स्ट आया है आपके लिए लिसनिंग स्किल, ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन कम्युनिकेशन। लिसनिंग स्किल में आपको बताई गई कि किसी भी कार्य को, कम्युनिकेशन को, वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर गुड लिसनिंग होनी चाहिए। तो नो लिसनिंग नो लर्निंग। अगर जो सुनेगा नहीं वो पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं। मींस अगर आपको किसी भी कम्युनिकेशन हो रही है, सेंडर रिसीव सेंडर रिसीवर एंड सेंडर दे रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, तो एक पर्सन की पूरी बातें आपको कंप्लीटली इजी, शॉर्ट वे, इंटरेस्टिंग के हिसाब से पूरे वर्ड को सुनना पड़ेगा। उसके बाद बिना सुने आप किसी भी वर्क पर अपने फीडबैक नहीं दे सकते। तो लास्ट वर्क है फीडबैक। अगर आप देते हैं तो फीडबैक से पहले एक पर्सन की पूरी बातों को आपको सुननी पड़ेगी। इस सुनने के बाद नेक्स्ट आता है आपको हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या अंतर है। हियरिंग, अगर आप जैसे आप यहां से अपने फैक्ट्री को जा रहे हैं तो रास्ते में व्हीकल्स की भी साउंड आ गई, आपके लिए लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं, आप सारी चीजों को सुनते जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल ऑफ द हियरिंग। बट लिसनिंग, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर रुक करके उसकी पूरी बातें, अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं, एक सब्जेक्ट के विषय में पूरी चीजों को सुन रहे हैं, तो दिस इज लिसनिंग। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, दिस इज लिसनिंग। लेकिन अगर आप ट्रेवल्स कर रहे हैं तो दिस इज हियरिंग, कि आप सारी चीजों को सुन रहे हैं लेकिन उन चीजों को सुनने से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ द इन टॉपिक इन कॉल ऑफ द लिसनिंग। लिसनिंग आपको हमेशा आपके लिए सेंसर सेंस करता है, अप्लाई देगी। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, रजिस्टर्ड, इवैल्यूएशन आपको की जाएगी। इंटरप्रेटर, रिकॉग्नाइजेशन, अटेंडिंग, रिमेंबरिंग, रिसीविंग आपके लिए। इसके बाद रिसीव करने के बाद आप उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपको किसी भी लिसनिंग के लिए आपके लिए क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्ट हो जाता है, फुल लिसनिंग के बाद ही आप उसकी लिसनिंग की बातों का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, पूरी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, सपोर्ट कर सकते हैं आप, उसके लिए इवैल्यूएटिंग हो सकती है। तब आप उसको लिसनिंग कंप्लीट होने पर आप उसके लिए अपना रिस्पांस या फीडबैक दे सकते हैं। टाइप ऑफ द लिसनिंग कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ द लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग आपके लिए होता है। एक्टिव लिसनिंग जिसमें जो लिसनर पर्सन है वो ध्यान पूर्वक आपकी पूरी बातों को सुनने के बाद अट्रैक्टिव होता है, एक्टिव होता है, आप उस पर अपनी फीडबैक देता है। एम्पैथिक लिसनिंग, या आपको बॉडी लैंग्वेज से वह स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट लिसनिंग, प्रसन्नता से आपकी कोई बातों को सुनता है। क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग में आपके लिए जो भी वैल्यूएशन है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जिसमें स्टैंडर्ड बिलीफ के ऊपर आपको दी जाती है। पैसिव लिसनिंग आपके लिए निष्क्रियता के साथ, क्योंकि आप अदर वर्क करते हैं, उसके साथ अगर आपको सुनने की कार्य करती। लिसनिंग प्रोसेस में हम आपके लिए कुछ बैरियर भी होती है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, बीच में नॉइस शोर हो रही है,
तो आपके लिए उस लिसनिंग में अगर आप पूरी कंप्लीटली वर्ड को नहीं लिसनिंग किए तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। टाइम बाद अगर टाइम बीत गया है तो भी लिसनिंग देने का कोई मतलब नहीं रहती है। अब लेट अराइवल, अब आपके लिए है प्री मेच्योर रिस्पॉन्स, आपके लिए है लैक ऑफ द अटेंशन है, लैक ऑफ द टाइम है, लैक ऑफ द अवेयरनेस आपके लिए दी गई है। लेंथ ऑफ द हियरिंग प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट है कि सुनने में यदि आपको कोई चीजें की प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें कोई भी बातों को कंप्लीट आप नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट लिसनिंग के अंतर्गत गुड लिसनिंग आपके लिए क्या होती है, जिससे आप उस लिसनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूव करके आप लिसनिंग को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यह आपके लिए आती है स्टॉप टॉकिंग। जब दो व्यक्ति आपस में लिसनिंग करती है तो एक व्यक्ति की पूरी बात समाप्त होने के बाद ही दूसरे को आप सुनना और बात करना, दोनों शब्द एक साथ नहीं हो सकते। तो एक बेटर लिसनिंग कैसे इंप्रूव करते हैं हम, तो इसके अंतर्गत एक पूरी बात सुनने के बाद ही हम अपनी बातों को कह सकते हैं। पुट दी टॉक और एट इजी, हमेशा जो भी बातें हम करने इजी वर्ड्स का इस्तेमाल, रिलैक्स मूड में, बहुत फास्ट किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। सो टॉक दैट यू वांट टू लिसनिंग, आप जो सुनना चाहते हैं उसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। अब हम अगर पॉलिटिशियन की बातें, पॉलिटिकल मैटर पे कोई स्पीच चल रही है, अब वहां रिलीजियन किसी धार्मिक व्यक्ति या एजुकेटेड मामले को रखिएगा तो उस एजुकेशन लिसनिंग का कोई मैटर नहीं रहती है। नेक्स्ट आपके लिए बी पेशेंस, हमेशा किसी भी बेस्ट लिसनिंग को इंप्रूव करने में पेशेंस, धैर्य आपको रखनी होगी कि पूरी बात आपको सुननी है। बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपको बताया गया दुनिया में अगर कोई भी सभी वर्ड, हर कंट्री के लैंग्वेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑल कंट्री में बॉडी लैंग्वेज एक ही है, एक ही बॉडी लैंग्वेज सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। गेटवे ऑफ टेक नोट्स, हमें जो भी आवश्यक चीजें हैं उसका हम एक टेक नोट्स बनाते हैं, जिसको नोट रखते हैं, जो आपको लिसनिंग रिमेंबर बाद में याद करने में आपको हेल्पफुल करती है। आज आपने स्टार्टिंग टू एंड लिसनिंग देखा, अब आप लिसनिंग के विषय में क्वेश्चन देखेंगे। लिसनिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज सम ऑफ 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव। लिसनिंग के क्या 7 आदतें हैं जो आपको प्रश्न करती है, इसको किसने कहा है? तो फर्स्ट आपके लिए ए है लुंड एस्टेल, नेक्स्ट है स्टीफन कोवे, नेक्स्ट लीव एंड लीकोका, नेक्स्ट टॉम पेटर्स। तो आपके लिए लिसनिंग हैज आइडेंटिफाई को 7 हैबिट को आपके लिए कही गई है, स्टीफन केवे के द्वारा कही गई है। इसके लिए आंसर होगा आपके लिए बी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी, द मोस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग नो एज, द मोस्ट टाइप ऑफ द लिसनिंग नो एज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मोस्ट बेसिक टाइप आपके लिए लिसनिंग के लिए आप क्या जानकारी रखना है? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, comprehensive listening, appreciative listening, evaluation। तो हमेशा लिसनिंग करते समय आपको डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ए आपके लिए भेदभावपूर्ण बातों को नहीं सुनना है, भेदभावपूर्ण को ही करके अलग से डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, डायलॉग लिसनिंग इज ऑल्सो, डायलॉग की लिसनिंग आपके लिए क्या है? एम्पैथेटिक लिसनिंग, थेरेपेटिक लिसनिंग, रिलेशन लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग। तो डायलॉग अगर आप देते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बेटर वर्क करता है, जिस पर हम वर्क करते हैं एक्टिव लिसनिंग। डायलॉग लिसनिंग आपको कहां शो करेगी? एक्टिव लिसनिंग, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपके लिए होता है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग are all type, listening and reading, speaking all type किसमें आप ले सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल, इमोशनल बैरियर, इवैल्यूएशन टेक्निक,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, सभी को शामिल किया जाता है। तो दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल। किसके अंतर्गत ले सकते हैं आप? कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी लर्न टू डिस्क्रीन द डिफरेंस साउंड। डिफरेंस साउंड आपके लिए क्या है? टाइप ऑफ द लिसनिंग, कितने प्रकार की आप लिसनिंग को सुनते हैं जो आपके लिए डिफरेंस और ध्वनि के अंतर को समझते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बेस्ड लिसनिंग पक्षपात होती है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, एप्रिसिएट इंक्रीज की कंडीशन में। तो आपके लिए लिसनिंग ऑफ टाइप डिस्क्रिमिनेटिव हमेशा भेदभावपूर्ण रूप बातों को से आप कोई भी चीज सुन सकते हैं, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर आया आपका 6 देख सकते हैं। इन द रिसीवर होल्ड प्री conceived notion which shape the way a receiver decode the sender message. The receiver hold preconceived पूर्व कल्पित बातों को के आधार पर संदेश को धारण रखना या कर सकता है। प्री कंसीव्ड नोशन पिछले बातों पर हम कर सकते हैं। which shape the receiver decode sender of the message, जिसके आधार पर हमने बातें की। मतलब किसी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के कोई भी लिसनिंग कार्य हमारे दिमाग में करते हैं तो वो किसके अंतर्गत हम करते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव भेदभाव लिसनिंग, बेस्ड लिसनिंग जो पूर्व कल्पित होती है, इवैल्यूएशन लिसनिंग, एप्रिसिएट। तो यहां पर आपके लिए होगा बेस्ड लिसनिंग। बेस्ड लिसनिंग आपके लिए बताता है रिसीवर होल्ड प्री काउंसिल, मतलब पूर्व कल्पित पिछली बातों को पास्ट ऑफ द वर्ब को हम अंडरस्टूड करके कोई भी लिसनिंग माइंड डाइवर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आती है, इज आल्सो रेफर्ड टू क्रिटिकल जजमेंट लिसनिंग। इज आल्सो रेफर्ड टू क्रिटिकल, जिसकी आलोचनात्मक और आपके लिए जजमेंट, आप कोई भी डिसीजन निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेटिव भेदभावपूर्ण नहीं, बेस्ड पक्षपात से नहीं निकाल सकते। इवैल्यूएशन लिसनिंग, एप्रिसिएट, डेवलप। इवैल्यूएशन आप मूल्यांकन करके ही लिसनिंग प्रोसेस को हम निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए होगा सी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए आया 8। फिलिंग ब्लैंक, टेक प्लेस when you listening to only those things that you want to hear or those that you interested. Take place you listening, आप जो सुनना चाहते हैं, you want hear those two, और जिस पर आपकी जो इंटरेस्ट है वही चीजें हम आपको सुनाना चाहते हैं। तो जो चीज आप सुनना चाहते हैं, तो ये भी एक होता है कि यस मैन, आप जो कहिए ऑल द बेस्ट, इस पर्सन पे हम वर्क करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बेस्ड लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव भेदभावपूर्ण आपके लिए पूर्व कल्पित, सेलेक्टिव चयनात्मक आपके लिए, एप्रिसिएटिव इंक्रीज, मतलब यस मैन हमेशा करता है, आगे की बातें करते हम चले जाते हैं। तो किसके अंतर्गत है? जो आप सुनना चाहते हैं हम वो सुनाना चाहते हैं। दिस इज appreciative listening. नेक्स्ट आपके लिए which the following is our barrier of listening. कौन कौन सी चीजों को barrier of the listening बाधाएं उत्पन्न करती है? स्लोगनेस आपके लिए सुस्ती है, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, प्रीमैच्योर जो कंप्लीट नहीं है आपके लिए, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन बाहरी चीजों से बाधाएं मिलता है, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों आपके लिए बैरियर होती है। स्लोगन्स हम धीरे धीरे बोलते हैं, कंप्लीटली वर्ड नहीं है, और आउटर बाहरी चीजें आपको करते हैं, तो क्या होगा आपके लिए? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिलिंग ब्लैंक्स, लिसनिंग occur when you go beyond what he being said and try to fathom
what is not being said। आप सुनना तब होता है जब कही गई बातें आगे निकल जाती हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। लिसनिंग ए क्योर यू गो बियॉन्ड, हम कोई भी बातें सुनना चाहते हैं व्हाट बीइंग सेड, जब वो बातें हमने कह चुके हैं, वो निकल चुकी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है। ट्राई फैथम और द नोटिंग बीइंग, अब कही हुई बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट आप आ गया डीप आपके लिए, नेक्स्ट है पैसिव, ठीक। अब आपके लिए आया फुल और डिस्क्रिमिनेटिव। तो डीप हम उसकी गहराइयों में जाकर के उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आया 11 में से 4 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द गुड लिसनिंग प्रोसेस। फर्स्ट ए है आपके लिए अटेंशन, हियर, अंडरस्टूड, रिस्पांस। अटेंशन, हियर, अंडरस्टूड, रिमेंबर। नेक्स्ट से एक्सेप्ट, हियर, अपडेट, रिमेंबर, एडॉप्ट, हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पांस। तो आपके लिए अटेंशन, किसी भी चीजों को ध्यान से सुने, फिर उसको समझे, फिर हम उस पर याद करके कंप्लीट कर ले, तब हम उसके बाद हम अपनी चीजों को फीडबैक दे सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या होगा, बी अटेंशन, हियर, अंडरस्टूड एंड रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए आती है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन फीलिंग एंड लिसनिंग इज बिल्ड ए रिकॉर्ड विथ अनदर पर्सन। एक महत्वपूर्ण कार्य को सुनने के लिए व्यक्ति के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। तो क्या बनाने पड़ते हैं, डीप लिसनिंग, गहराई से, फॉल्स लिसनिंग, गलत संबंध, लिसनिंग रिलेशनशिप, नन ऑफ दीज। तो आपके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए संबंध बनाने के लिए, रेपॉर्ट संबंध बनाने के लिए, रिलेशनशिप, अच्छे संबंध रखने के होता है कि जैसे लॉन्ग टर्म वो हमारी लिसनिंग ध्यान पूर्वक कर दे। तो सी आपके लिए होगा रिलेशनशिप लिसनिंग। नेक्स्ट आपके लिए है फिलिंग ब्लैंक, स्किल इज ए इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कम्युनिकेशन इफेक्टिव आपके लिए होती है स्किल। आप तो क्या कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग, ट्रूथफुलनेस, अट्रैक्टिव, इंटरव्यू। तो फर्स्ट आपके लिए है लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो लिसनिंग ही आपको कंप्लीट इफेक्टिव लिसनिंग के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए आती है 14 आपको है इज लिसनिंग कंसंट्रेशन रिक्वायर। इज लिसनिंग, सुनने की एकाग्रता, कंसंट्रेशन क्या करती है आपके लिए, विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस, एब्सिटी एंड प्रैक्टिस, विलिंगनेस एंड बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर। तो विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस ही आपको सुनने की एकाग्रता को बनाए रखती है। तो ए आपके लिए होगी। नेक्स्ट आपके लिए आया 15 देख सकते हैं, ए गुड स्पीकर शुड यूज फिलिंग ब्लैंक्स टू देयर एडवांटेज टू कीप एन ऑडियंस अटेंटिव। एक अच्छे श्रोता होने के लिए आपको ऑडियंस, एक अट्रैक्टिव सुनने के लिए एक अट्रैक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। तो अब आपके लिए क्या है, एक अच्छा वक्ता अगर बोलने के लिए है तो एक अच्छा सुनने वाला भी आपको होना चाहिए। तो अब इसके लिए आप कर सकते हैं कि लाउड वॉल्यूम, गेस्चरस, बोथ वॉल्यूम एंड टोन। तो अगले की वैल्यू की क्या टोन है, इस भाषण देते समय भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी। सी आपके लिए होगी बोथ वॉल्यूम एंड टोन। तो लाउड वॉल्यूम बहुत तेजी से बोलना है, गेस्चरस बॉडी लैंग्वेज, बोथ वॉल्यूम एंड टेन दोनों का हमें ध्यान देना है कि टोन अकेले नहीं हो सकता। तो आज आपने फुल वीडियो लिसनिंग एक बेस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसको स्टार्टिंग टू एंड बाय क्वेश्चन देखे। साथ में एक बार हम आपको ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिवीजन कर देते हैं। तो आप देखिएगा फर्स्ट आपके लिए आता है क्वेश्चन नंबर 1 से, लिसनिंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए 7 हैबिट आपके लिए हाईली इफेक्टिव पीपल। तो आपके लिए आया स्टीफन कोवे, द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग
इन एज आपको शो करता है भेदभाव पूर्ण आपको लिसनिंग करनी है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। 3 है डायलॉग लिसनिंग इज ऑफ द 4th एक्टिव लिसनिंग। डी listening, reading, speaking, writing are all of the type of the communication skill. Type of the listening in which we learn discover the different sound, discriminative listening. Next है in filling the blank, the receiver hold preconceived notion, पिछले बातों को आधार मानते हुए, which base the way a receiver decode the sender and message and the based listening. Filling blanks is also referred to as critical judgment listening. Critical judgment listening आप दी सो evaluation listening हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। Filling blank take place when you listening to only those things that you want to hear or to those that you interested appreciate listening. Which the following is a barrier of listening? तो all of the slogans सुस्ती, premature and external distraction. Filling blanks where listening occur when you go beyond what he being said and try to fathom what is not being। आपके लिए आया आप डीप हमेशा गहराई में कोई भी बातें अगर छूट चुकी हैं तो अब बाद में आप सुनने का प्रयास करिएगा तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगी। 4th एसेंटाइल एलिमेंट ऑफ गुड लिसनिंग प्रोसेस अटेंशन, हियर, अंडरस्टूड एंड रिमेंबर। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन लिसनिंग इज बिल्ड रेपॉर्ट ऑफ द rapport with the another relationship listening and skill is important to complete the communication in the listening। next है in listening concentration require आपको पूरा करती है willingness and the practice। next आपके लिए 15 है a good speaker use to their advantage keep audience and attention। अच्छे स्पीकर होने के लिए एक अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। वो बोथ वॉल्यूम एंड टोन के आप बेस्ट लिसनिंग की पूरी वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड देखिए। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।